देखिए, हम कल गए थे मेहंदी लगवाने और कल मेहंदी लगा के आए हैं और ये दोनों हाथों में लगाए हैं, लेकिन उतना अच्छा कलर नहीं आया। पहले जो जिसके यहाँ लगाते थे वो नहीं था, दूसरी जगह लगाया तो ये इस तरह से आया। और हम शादी में जा रहे हैं, हमारी खाला सास हैं, उनकी जो बेटी है उनके यहाँ शादी है भोपाल में, तो बस कल सुबह निकलेंगे। तो बस कल गए थे मार्केट तो फिर मेहंदी लगवा लिया और कुछ देने का कपड़ा था तो ननंद और नंदोई के लिए से तो वो लिया। तो ये देखिए, ये कपड़ा है और ये पैंट शर्ट का कपड़ा है और ये इस तरह से है। तो और ये सूट है, इसका कलर काफ़ी अच्छा लगा, हाँ तो लिया। वैसे इसमें जितने भी कलर थे सब बहुत अच्छे थे। तो इसका दुपट्टा भी अच्छा था, क्योंकि दुपट्टा अच्छा होना चाहिए, नहीं तो वो चिकने चिकने दुपट्टे जो होते हैं कुछ तो वो बहुत बेकार होते हैं। ये लाइट वेट भी है और अच्छा लगा। तो बस ये दुपट्टा। और कल सुबह है ट्रेन हमारी 9 बजे, तो शाम तक के हम लोग 6-7 बजे तक के पहुँच जाएंगे। और बस ठंडा मौसम है और ये वो जिसकी शादी यानी बेटी की, तो बस उसके लिए ये लिया, पायल है और ये इस तरह से है। डिज़ाइन अच्छी लगी, वैसे तो बहुत सी डिज़ाइन थी, कुछ पतली थी लेकिन पतली देना अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो खुद के लिए होती तो अच्छी रहती है, लेकिन ये वाली लिया फिर अच्छी थी। ये डिज़ाइन देखिए, डिज़ाइन अच्छी लगी इसकी। और ये लोग हम लोगों के साथ, हम लोग जहाँ दुर्ग में रहते थे तो काफ़ी हम लोगों का क्लोज थे हम लोग इन लोगों से। ये जो दुल्हन की मम्मी है यानी हमारी ननद, तो वो बिल्कुल बड़ी बहन की तरह हैं हमारे से। और वो लोग भोपाल में शिफ्ट हो गए। हम लोग जो हम लोग साथ ही साथ इधर ही रहते थे, हम लोग अपने फ्लैट में आ गए, वो लोग उधर चले गए, तो हम लोग थोड़ा सा दूर हो गए। वो भोपाल में रहे, हम लोग इधर आ गए, फिर नागपुर आ गए। तो इस तरह से मिलना जुलना भी कम हो गया। नहीं तो पहले हम लोग ऐसा था कि हमारे बच्चे उनके बच्चे दोनों सब छोटे छोटे थे, तो काफ़ी आना जाना था हम लोगों का, तो काफ़ी क्लोज थे, काफ़ी अच्छा लगता था हम लोगों से भी मिलके। तो काफ़ी मतलब बहुत ज़रूरी था जाना हम लोगों का। तो अभी तो घूम के आए, लेकिन ऐसा है कि ज़रूरी है इसलिए जा रहे हैं। तो बच्चे नहीं हैं, नहीं तो वो भी जाते। अब ऐसा है कि छुट्टी मिलना मुश्किल होती है, तो इस वजह से वो नहीं जा रहे, लेकिन हम लोग तो अटेंड करेंगे। तो 2 दिन का है, 1 दिन जाना और 1 दिन आना, तो करीब करीब 4 दिन तो हो ही जा रहे हैं हम लोगों के। तो बस चलिए, फिर तैयारी तो हो गई है वैसे पूरी जाने की, और सुबह ही है तो पैकिंग भी हो गया सब। ज़ुबी, क्या हुआ, क्या खाना है बेटा? ज़ुबी, बहुत सोई हो आज तो दिन भर छोया बच्चे ने मेला बिता बिता छोया छोया करता है हैं? ज़ुबी, ज़ुबी, जाओ तुम्हारा घर आ गया, जाओ इधर देखो, इधर देखो। अभी सुबह का 8 बज चुका है और हम लोग निकल रहे हैं। और अभी ज़ुबी को छोड़ के आए हैं और सामान सोचा था कि सिर्फ एक रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वैसे भी शादी में जा रहे हैं तो 1 से 2 ज़्यादा कपड़ा भी हो जाता है, और चप्पल जूते भी एक्स्ट्रा होते हैं, और फिर गर्म कपड़ा है तो ये बैग और लेना पड़ा। तो बस चलिए, अब हम लोग निकलेंगे। हम लोग निकल गए थे करीब घर से 9 बजे और ट्रेन का टाइम था 10 बजे। ट्रेन करीब 1 घंटे लेट हो गई थी, जो 10 बजे थी वो 11 बजे आएगी। तो फिर हम लोग वहाँ से प्लेटफॉर्म से आ गए थे वेटिंग रूम में, और फिर हम लोग यहाँ बैठे करीब 1 घंटा, और फिर हम लोग ने यहीं नाश्ता किया। घर से नाश्ता बना के लेके आए थे हमने, सोचा था कि ट्रेन में बैठ के खा लेंगे, क्योंकि वहाँ से घर से निकलना 9 बजे था, तो फिर और कब करते जल्दी जल्दी में, तो हमने कहा इत्मीनान से ट्रेन में बैठ के खाएंगे। और फिर लंच भी ले आए थे, और कि दिन में लंच भी कर लेंगे।
तो हुआ ये कि बच्चों के साथ होता ये है कि नहीं ले जा पाते थे, क्योंकि बच्चों का ये था कि मत ले जाइए साथ में, वहीं से ट्रेन का ही खाना लेके खाएंगे, तो उनके साथ में नहीं हो पाता था ये सारी चीज़ें। तो अभी तो हम लोग ने सारी चीज़ें यही अच्छे से किया कि हमने नाश्ता और खाना सब रख लिया था, और साथ में केटल में अपना कॉफ़ी भी भर लिया था, और काफ़ी देर गर्म रहती है वो, तो सुबह से लेके हमारी कॉफ़ी शाम तक के पूरी चली, और काफ़ी अच्छी सारी लेके गए थे कि ठंडा का टाइम भी था, तो बार बार ज़रूरत पड़ती है पीने की, तो अच्छा लगा। और जब मन करता है जब पी लो। और वहाँ की तो ये था कि मजबूरी में तो पीता है इंसान, जब नहीं रहता तो पीना ही पड़ता है। तो होता ही है कि चले अपने घर की चीज़ें रहती है तो अच्छा ही लगता है। खैर हम लोग ने यही सोचा था कि वापसी में तो फिर ट्रेन का ही खाना खाना पड़ेगा, वापसी में कहाँ ला पाते ये सारी चीज़ें। तो बस इस तरह से हम लोगों का सफ़र कटता रहा खाते पीते, और भोपाल जा रहे थे, और ये रास्ते में हमें मुल्ताई पड़ा। तो मुल्ताई देख के तो बहुत पुरानी याद आ गई, क्योंकि हमारे जो बड़े पापा हैं उनकी बेटी दामाद यहीं रहते थे, लेकिन इत्तेफाक ऐसा कि बहुत जल्दी वो दोनों बेटी दामाद का इंतकाल हो गया, और बहुत ज़्यादा याद आती है उन लोगों की। और ये इधर तरफ जब आओ तो और ज़्यादा लगता है। और ये देखिए हम लोग इंजॉय कर रहे हैं अपनी कॉफ़ी को, और शाम का टाइम हो रहा था, करीब 5:30 बज चुका था, और भोपाल स्टेशन आने वाला था। तो हम लोग बहुत से तो हबीबगंज में उतर जाते हैं, तो ट्रेन खाली हो गई थी। हम ही लोग थे, कुछ लोग थे जो भोपाल में उतरना था। तो बस काफ़ी सालों बाद भोपाल स्टेशन देख के भी याद आ गई, क्योंकि 4-5 साल पहले, करीब हम 5 साल करीब हो रहा होगा, हम आए थे शादी में यहाँ पर। हम लोग ने उन लोगों से कह दिया था कि हम लोग होटल में रुकेंगे, और उन लोग ने हम लोगों का इंतज़ाम किया ज़रूर था कि आप लोगों के लिए इंतज़ाम करके रखें, आप लोग यहीं रुकिएगा। हम लोग ने मना कर दिया कि नहीं, हम लोग ने तो होटल बुक कर लिया, और हम लोग ने वाकई ऑनलाइन होटल बुक कर लिया। और फिर हम लोग पहुंच चुके थे स्टेशन, और यहाँ पर बाहर आए, क्योंकि अब आजकल ऐसा हो गया कि हर तरफ, चारों तरफ या शहर, हर जगह, हर तरफ मतलब काम चलता रहता है, तो समझ में नहीं आता किधर उतरना किधर जाना है। तो फिर हम लोगों का स्टेशन इधर उतरे थे, तो फिर हम मिस्टर ने जाके कैब वगैरह किया, और अब हम लोग बैठ के होटल जाएंगे। और ऑनलाइन बुक किया था तो पता भी नहीं था कि बाहर स्टेशन के पास, इसलिए लिया था कि आने जाने में आसानी होगी। और ये देखिए हमारा ये होटल है, और काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा होटल है, क्योंकि बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छा है, गर्म रहा, बिल्कुल भी ठंडा नहीं लगा। नहीं तो कई होते हैं कि भाई रूम में जाओ आप, बहुत ठंडी भी होती है या ऐसा, कुछ कुछ भी नहीं लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और फिर हम लोग आके जल्दी जल्दी फ़्रेश हुए, क्योंकि हम लोगों को फिर जाना था यहाँ से शादी वाले घर, क्योंकि वहाँ पर बटने का चल रहा था कि प्रोग्राम, तो वो लोग फ़ोन कर रहे थे बार बार कि कहाँ पहुँचे, कब आ रहे हो, कितनी देर है। लेकिन हम हुआ ये कि हम लोगों को ट्रेन स्टेशन पहुँचने के बाद 6 बज गया था। फिर उसके बाद बाहर निकलते, घर आते, होटल आते 7 बज गया था। 7 बजे के बाद फिर हम लोग रेडी हुए, तो 7-8 ऐसी बज गया था हम लोगों को यहीं पर। और ये देखिए ये मार्केट का व्यू है, और यहाँ से पूरा मार्केट, ये तो रात का टाइम हो रहा था तो इतना भी दिख रहा था, और नहीं तो बहुत ज़्यादा रश होता है कि यहाँ पर कैब तक के नहीं आ पाती है, क्योंकि बहुत कंजेस्टेड गली है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। ये कि बाइक बाइक बहुत ज़्यादा चलती है यहाँ पर। तो बस हम लोग आते के साथ जल्दी से तैयार हुए, और बस निकलने ही वाले हैं। और हम लोगों को असली और ये था कि पता नहीं था कि बाहर यहाँ से कैब नहीं आएगी, आगे जाके कैब लेना पड़ेगा, तो इस वजह से और टाइम लग गया था। तो हम लोग करीब 9 साढ़े 9 बजे करीब उनके घर पहुँचे। तो खैर मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, उन लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हुए, इनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि 4-5 साल बाद मिले हम लोग। क्योंकि हम लोगों का ऐसा होता था कि अक्सर साथ रहते थे और मिलते थे, तो बहुत ज़्यादा क्लोज थे। ज़्यादा ठंड भी नहीं थी आज के दिन, तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं लग रहा था, लेकिन गर्म कपड़ा लेके गए थे। और ये देखिए हम लोग निकल गए उनके घर के लिए से, और फिर वहाँ पर ऐसे ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं बना पाए। और ये देखिए पूरा मार्केट एरिया, ये तो चौड़ी रोड है आगे जाके, लेकिन ऐसा तो था कि बिल्कुल गली गली सी थी, जैसे हर मार्केट पड़ता है वहाँ पर। और फिर वहाँ से हम लोग ये देखिए आ गए, ये रात का टाइम है, ये करीब करीब पूरा मार्केट एरिया है, और ये होटल है। तो बस अभी तो कैब वाले ने गेट तक के ला दिया हम लोगों को यहाँ का, और ये लिफ्ट है, और लिफ्ट से अब हम ऊपर जाएंगे।
भूल गए। फर्स्ट हम लोगों को करीब करीब 12 तो बज गया था आते आते। और थोड़ा दूर भी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नज़दीक है, 15 आधा घंटा तो लग ही जाता है। और ट्रैफिक की वजह से तो जाने में बहुत टाइम लग गया था और घर भी नहीं मालूम था, तो करीब ऐसे करते करते वहाँ तो पहुँचते तक हम लोग को 1 घंटा लग गया था। और हम लोग आए तो काफ़ी टाइम हो गया था। और इस वक्त के बाद से जो थोड़ा मौसम भी फ़र्क हो गया था, बादल से थे, बारिश की लग रहा था कि बारिश हो सकती है। और 1 घंटे बाद से ही बारिश, 2 बजे करीब तक के हम लोग तो काफ़ी देर तक जागे, क्योंकि होता है कहीं से आप आओ तो रात हो जाती है, तो बातचीत करते तक नींद भी भाग जाती है, तो टाइम लग जाता है सोने में। नींद नहीं आ रही थी तो करीब करीब 2 बज गए थे हम लोगों को सोने में। और बस वही टाइम से फिर बारिश भी शुरू हो गई थी और रात भर बारिश हुई, थोड़ी थोड़ी बारिश रात भर हुई। और ये देखिए सुबह का टाइम था, हम लोग सुबह फिर नाश्ता करने निकले, क्योंकि आस पास ऐसा कोई नाश्ते का लग नहीं रहा था कि कहीं मिले। तो ढूंढ रहे थे, घूम रहे थे हम लोग। फिर यहाँ पर आसपास में एक पोहे की दुकान मिली, वहाँ काफ़ी अच्छा पोहा जलेबी थी, वहाँ जलेबी पोहा खाए हम लोग ने। और फिर चाय कॉफ़ी के लिए से वो भी जगह नहीं थी, तो फिर हम लोग ने ये यहाँ पर कॉफ़ी पी और अच्छा लगा। बाकी मौसम बहुत ठंडा था, सुबह से भी ठंडा हो गया था मौसम। और लग ज़रूर रहा था कि अल्लाह खैरियत से मतलब शादी रात में खैरियत रहे, क्योंकि भाई बारिश पानी का टाइम है, लॉन में रखा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि बारिश हो। लेकिन अच्छा रहा, बिल्कुल बारिश नहीं हुई, खुल गया था मौसम। और हम लोग जा रहे थे फिर दिन में उनके घर, क्योंकि निकाह था इस वक्त। निकाह था शाम में असर के बाद, तो फिर हम लोग चले गए थे। और फिर वहाँ निकाह मस्जिद में हुआ, लड़की का घर में हुआ। तो बस वो फिर निकाह करके हम लोग 5 बजे 6 बजे 5 बजे चल के करीब 6 बजे आ गए थे। और फिर हमने सोचा कि चले, थोड़ी देर रेस्ट किया। और फिर 7 बजे करीब से फिर हमने सोचा कि चले कपड़ा वगैरह निकाल के रख लेते हैं, नहीं तो होता है कि फिर और उसमें भी टाइम लग जाता। तो फिर कपड़े, सारे कपड़े, और साड़ी भी पहनना था, फिर हमें तो टाइम लग जाता साड़ी पहनने में, क्योंकि आदत में नहीं है साड़ी पहनने का, बहुत कम साड़ी पहनते हैं। यही होता है कि फंक्शन वगैरह होता है कोई ऐसा, तो शादी ब्याह तो उसी में पहनते, वरना साड़ी तो बिल्कुल भी नहीं पहनते हैं। अभी ये 2 साड़ी जो हमने ली थी, तो वो साड़ी अब पहन रहे हैं फर्स्ट टाइम इसको। तो ब्लाउज़ भी सिलवा लिया था फिर ये भी था कि अब हम लोग यहाँ आए हुए हैं तो नागपुर में, तो अब हमें पता नहीं है कि ब्लाउज़ कहाँ सिलता है, कैसे सिलता है, अच्छा सिलता है नहीं सिलता। तो फर्स्ट टाइम हमने ये ब्लाउज़ दी थी सिलने के लिए से, और एक साड़ी का रोक ही लिया था कि पता नहीं कैसा सिलते हैं या कैसे नहीं, अगर अच्छा सिलेगा तो ही देंगे, लेकिन उतना अच्छी तरीके से नहीं सिला है वैसे। तो सोचा है कि आप जाएंगे कोई बुटीक वगैरह में देखेंगे, वहीं देंगे अब ब्लाउज़ दूसरा। तो सारे सामान, फिर सैंडल है, ज्वेलरी है, ये सारी चीज़ें निकालना होता है। हम लेडीज़ों के साथ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि हाँ बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, तो निकालने में भी बहुत मुश्किल होता है। सारी चीज़ें एक तरफ से निकाल के रखो और करो, सेट करो। तो बस वही सारी तैयारी कर ले रहे थे हम। ये अच्छा रहा कि मौसम खुल गया है और दिन में भी थोड़ी सी धूप थी, तो क्या है लॉन में होने से, तो फिर लॉन में खुला लॉन होता है, तो बारिश वारिश की वजह से बहुत कीचड़ वीचड़ हो जाता है। लेकिन ये अच्छा रहा कि बारिश रुक गई थी, रात भर हुई बाकी बारिश, तो थोड़ा ठंडा भी वैसे कम है, हवा नहीं है, सबसे मेन तो ये है। वो जो कपड़ा लिए थे हमने, और वो सारा कपड़ा हमने एक दिन पहले ही दे आए थे, जिस दिन हम आए थे उसी दिन दे दिए थे। और हमारी सबसे मेन तो ये था कि जो ननंद है, उनकी जो सास है,
वो भी हमसे मिल चुकी हैं और हमारे घर आ चुकी हैं। तो हमें याद नहीं था, सबसे मेन तो ये बात थी कि हमें याद नहीं था कि उनके लिए भी कपड़ा लेना है। फिर बाद में एक दिन पहले हमें याद आया तो हमने उनके लिए फिर कपड़ा भी ले आए थे। ये बहुत अच्छा लगा और बहुत खुश हुई, बहुत दुआएं दी उनने। तो ऐसा अच्छा लगता है क्योंकि वो बिल्कुल सोचिए इतनी साल बाद भी वो हमें इतने अच्छे तरीके से याद रखी, क्योंकि सिर्फ एक बार ही हम उनसे मिले थे, लेकिन बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा नेचर है उनका और काफ़ी अच्छा लगा। और हमें अक्सर पूछते भी रहती थी वो अपनी बहू से कि कैसी हैं, क्या है। होता है इंसान का कि लगता है कि हम खुद उनको याद करते थे कि अब चले कम से कम हमें उनसे मिलना हो गया, ये बहुत अच्छा लगा हमें। और देखिए ये चूड़ी वगैरह है, ये चूड़ी का सेट है। हमने साड़ी तो लिया था लेकिन चूड़ी नहीं ली थी, क्योंकि बाद में हमने देखा कि हमारे पास मैचिंग तो थोड़ी बहुत मिल ही रही थी। तो हमने कहा कि चूड़ी नहीं लेते, क्योंकि होता है कि एक बार दो बार आप पहन लोगे, फिर बस ऐसी कोई फंक्शन होगा उसी में पहनना पड़ता है। और वैसे भी हम लोग यहाँ ऐसा ज़्यादा शादी अटेंड नहीं करते, क्योंकि बहुत कम ऐसे अभी हमें यहाँ पहचान है कि जहाँ हम जा पाएँ। तो इस वजह से ज़्यादातर ये होना चाहिए कि ना ले तो वही बेहतर है। और ये सेट था, ये पिछले साल हम शादी में दुर्ग गए थे, उसी टाइम लिया था ये दोनों सेट। तो ये काम आ जाएंगे। आज ये वाला पहन ले रहे हैं और कल दूसरा पहन लेंगे वलीमे में। तो बस इसी तरह से अच्छा रहा कि ये सब सेट काम आ गए हमारे। और चूड़ी भी हमने नहीं ली तो वो अच्छा हुआ। फिर ये देखिए हमने तैयार हो गए थे साड़ी वगैरह पहन के, हमने कहा कि पहन ले, टाइम लगता है और काफ़ी टाइम लगा। लेकिन लग रहा है कि ये थोड़ी सही सेट नहीं हो पाई। अब टाइम भी नहीं था, काफ़ी लेट हो रहे थे और पहुंचने में भी टाइम लगेगा, कैब करने में भी टाइम लगेगा। और हम लोग ने उनसे कह दिया था कि हम डायरेक्ट लॉन में पहुंचेंगे, क्योंकि वहाँ पास उधर उल्टा उनके घर जाएं तो उससे अच्छा कि हम डायरेक्ट आ जाएंगे। तो बोला कि ठीक है। तो बस हम लोग अब हमें जाना है, पहुंचना है। 8 साढ़े 8 तो बज रहा है और 9 बजे तक करीब हम पहुंच जाएंगे वहाँ। और यही है, लॉन वगैरह जो भी होते हैं तो एकदम आउटर पे होते हैं। तो ठंडा वैसे होगा लेकिन गर्म कपड़ा हम रख लिए हैं। और फिर साड़ी संभालना भी 4-5 घंटे बहुत मुश्किल होता है। और ऊपर से फिर ठंडी है तो फिर आपको पूरा पैक होना भी ज़रूरी है, फिर लॉन में बैठना है। हमने कहा सारी चीज़ें रख ली हैं, लगेगा तो पहन लेंगे। और लेकिन अच्छा रहा वहाँ पर कि जब हम वहाँ गए तो शेड वगैरह था, जो दुल्हन जहाँ थी तो वहाँ पर शेड था। तो वो सारा थोड़ा, नहीं तो खुला होता, अगर खुली जगह होती तो बहुत मुश्किल होती, क्योंकि कितना भी ओस वगैरह होती है, रात का टाइम होता है, ये ज़्यादा ऐसी ठंडी में तो ज़्यादा नुकसान भी करती है। तो इसलिए बिल्कुल भी पता नहीं चला, वापसी में ही हमने फिर गर्म स्वेटर पहन के आए, वरना वैसे ही रहे, उतने पता नहीं चला ठंडी का। और काफ़ी अच्छे से निकाह हुआ, शादी हुई, रिसेप्शन जैसे ही था, सोचिए कि वो तो निकाह हो ही चुका था घर पे ही। और काफ़ी अच्छा रहा उनका खाना वाना, सब बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का खाना था। और काफ़ी अच्छा लगा, जाने से काफ़ी अच्छा लगा, सबसे मुलाकात हो गई। सबसे मेन तो ये होता है कि सबसे मिलना हो जाता है। तो बस मिल लिया, बात खुशी हुई। बाकी ये है कि भोपाल आके बहुत सी पुरानी यादें जो होती है इंसान ताज़ा हो जाती है। और बस चलता है, वो तो ज़िंदगी है, बाकी सब चीज़ें तो चलती ही रहती है। कोई चीज़ किसी के नहीं होने से रुकती नहीं है, सबसे मेन बात तो ये है। कोई आए या ना आए, किसी का काम, किसी का कोई कुछ नहीं रुकता। अगर हम ना आते तो कोई, हाँ, उनका शादी नहीं रुक जाती। लेकिन यह है कि निभाना रहता है तो इंसान आता है, मोहब्बत होती है तो आता है, वरना नहीं आता। तो बस इसी तरह से अब बस हम निकलने वाले हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।